इस वीडियो का आइडिया दिया है अभिलाष चतुर्जी ने, इसलिए उनके लिए स्पेशल थैंक्स। तो गाइस, अगर आपको लगता है कि सिंथिया ही इकलौती ऐसी ट्रेनर है लियोन के बाद जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर की लिस्ट में आती है, तो आप यहाँ गलत है। यहाँ पर कई सारे ट्रेनर हैं जो सिंथिया को इक्वल टक्कर देने की काबिलियत रखते हैं, यानी कि नंबर 2 पे आने के लिए कई सारे ट्रेनर नॉमिनीज हैं, जैसे कि लैंस, स्टीवन और रेड। ये चारों ही ट्रेनर ऐसे हैं जो नंबर 2 को डिजर्व करते हैं, लेकिन रैंकिंग में ये थोड़ा पीछे आ जाते हैं। लेकिन अगर इनका मैच एक दूसरे से होता है तो फिर हमें पता नहीं होगा कि विजेता कौन होगा, लेकिन नंबर तो एक ही को मिल सकता है, तो सिंथिया को नंबर 2 मिला है। इससे ये साबित नहीं हो जाता कि सिंथिया ज़्यादा पावरफुल हैगी अगर स्टीवन की बात हो रही है तो, क्योंकि स्टीवन ने खुद कहा है कि तुमने मुझे हरा दिया तो सिंथिया को तुम हरा ही दोगे। इससे हमें पता लग जाता है कि सिंथिया की पावर क्या होगी। स्टीवन को अच्छे से पता है, यानी कि स्टीवन और में 19-20 का ही फर्क है। लेकिन अगर रेड एग्जिस्ट करता है पोकेमॉन एनिमे सीरीज में, तो उसका पावर लेवल कहाँ होगा? क्या वो लियोन से ज़्यादा पावरफुल होगा? लेकिन हमें पोकेमॉन कंपनी ने एक ऑफिशियल तौर पे कंफर्म कर दिया है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर लियोन ही है। लेकिन सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर को अभी तक क्लियर नहीं किया गया कि वो सिंथिया है, स्टीवन है, लैंस है या रेड है या फिर एस भी हो सकता है, र्यूमर की माने तो, क्योंकि र्यूमर्स भी ये कह रहे हैं एस भी लियोन से हार जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये भी इस लिस्ट में आता है। तो देखते हैं रेड वर्सेस सिंथिया में कौन जीतेगा। इस वीडियो को मैंने 5 पॉइंट में डिवाइड कर रखा है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि विनर कौन होगा। इसका मतलब है जब गेम में ये पहली बार अपीयर हुए थे तो ये चैंपियन के रूप में दिखाए गए थे, तो वो कौन सी गेम होगी, तो उनकी टीम कैसी होगी, उनका लेवल क्या होगा। तो पहले की बात तो हो गई, जिसे पॉइंट मिलना है मिल जाएगा। लेकिन अब की बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि गेम में हमें कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। यानी कि पोकेमॉन कंपनी ने जो ऑफिशियल तौर पर उन्हें अपग्रेड किया है, यानी उनकी टीम को इतना पावरफुल बनाया है, तो वो कौन सी गेम है और वो कितने ज़्यादा पावरफुल हो पाए हैं। तो शायद आपको पता होगा, रेड अपनी जर्नी से वापस आया था पोकेमॉन ब्लैक 2 और व्हाइट 2 में, और उसने पोकेमॉन वर्ल्ड टूर्नामेंट में भाग लिया था, जिसमें सिंथिया भी थी। यानी कि ये एक गेम है जिसमें दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर आ चुके हैं। तो देखेंगे उनकी टीम को और मैच कराएंगे 1-on-1 का। 4th पॉइंट होगा दोनों के सिग्नेचर पोकेमॉन का, जो ऑफिशियली है, यानी कि सिंथिया का एनिमे अपीयरेंस में से और रेड का मांगा में से। क्योंकि गेम में तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मांगा में हमें ऑफिशियल तौर पे दिखा रखा है कि उसका स्टार्टर पोकेमॉन कौन सा है। तो बैटल करेंगे उनके फीट्स के ऊपर कि किसने ज़्यादा बड़े फीट हासिल कर रखे हैं। तो लास्ट पॉइंट होने वाला है ओपिनियन, जो मेरा इन सारे पॉइंट्स को मिला के होगा। और ये भी देखेंगे कि मेरी ऑडियंस क्या सोचती है इस बारे में, इसलिए मैंने कम्युनिटी पोल पहले डाल दिया था, लेकिन इसका कोई पॉइंट नहीं मिलेगा किसी को, क्योंकि यार ये तो सबके ओपिनियन और थॉट्स होते हैं, और इससे तो यही रिजल्ट निकल के सामने आएगा, जो ट्रेनर ज्यादा पॉपुलर होगा वही विनर होगा। लेकिन ये तो एनिमे में साफ कर दी गई है कि पॉपुलैरिटी मैटर नहीं करती, पोकेमॉन ट्रेनर का स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है। जैसे लियोन और एलान के मैच में लियोन ज्यादा पावरफुल था, लेकिन एलान ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन रिजल्ट क्या आया, वो बहुत ही ईजिली हार गया। Ladies and gentlemen, let's start in। तो रेड का फर्स्ट अपीयरेंस गोल्ड, सिल्वर एंड क्रिस्टल में। जब सिल्वर केव में उससे बैटल करोगे तो उसकी टीम ये होगी, जिसका लेवल ये होगा। उसकी टीम देख लो, काफी कमाल की है, लेकिन इसका कोई रीमैच नहीं मिलता, यानी कि इसकी टीम यही रहेगी फाइनल तक। यानी कि आपसे रीमैच करोगे तो भी आपको इसकी टीम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं सिंथिया की। तो सिंथिया पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल में काफी वीक होती है, माना चैंपियन लेवल पे है, लेकिन तब भी इसका मुकाबला रेड के आगे कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आप खेलोगे प्लेटिनम और आपने स्टार्क माउंटेन को पार करने के बाद दोबारा सिंथिया से रीमैच करते हो, तो उसकी टीम रेड के एकदम इक्वल हो जाती है, और हो सकता है कि रेड को हरा भी दे। लेकिन यहाँ बात फर्स्ट अपीयरेंस की हो रही है, यानी कि इनकी पहली गेम कौन सी है। तो पहली गेम इनकी डायमंड एंड पर्ल थी, और वहीं पर रेड की गोल्ड और सिल्वर थी, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि रेड यहाँ पर इजिली विनर बन जाता है। तो पहला पॉइंट मिलता है रेड को। फिर रेड अपीयर होता है हार्ट गोल्ड एंड सोल सिल्वर में, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करता है माउंट सिल्वर में, जिससे इसकी टीम ये हो जाती है। और ये इसका अपडेट वर्जन है, यानी कि इसके बाद ये थोड़ा वीक दिखाया गया है, लेकिन सबसे बेस्ट रेड हमें इसी गेम में दिखाया गया है। और सिंथिया को सबसे ज़्यादा पावरफुल रिसेंट आई गेम ब्रिलियंट डायमंड एंड शाइनी पर्ल में दिखाया गया है, जिसमें उसने रीमैच करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इसमें बिल्कुल सेम चीज़ें होती हैं पहले की तरह, कि वो पहले 2 बार रीमैच करेगी तो फिर स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी कि वो रेड के लेवल पे आ सके। लेकिन इस बार हमें फर्स्ट अपीयरेंस की कोई दिक्कत नहीं है, हमें फाइनल फॉर्म देखनी है, तो यहाँ पर सिंथिया विनर बन जाती है, क्योंकि सिंथिया की टीम काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड हो जाती है अब जाके, जिस समय ये पता लग जाता है कि सिंथिया अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पहले से, और यानी कि रेड को हराने की ताकत रखती है। पहले का हमें कंफर्मेशन नहीं था कि रेड जीतेगा फिर सिंथिया, लेकिन यहाँ पर 100% कंफर्म कर दिया गया है पोकेमॉन की गेम ने ऑफिशियल तौर पर कि रेड से ज्यादा पावरफुल हो चुकी है सिंथिया। तो ये पॉइंट जाता है सिंथिया की ओर। अब दोनों को एक एक पॉइंट मिल चुके हैं, तो देखते हैं सबसे पहले सेकंड पॉइंट कौन हासिल करता है, क्योंकि यहाँ पर अब बैटल होने वाली है 6-on-6 की। तो चलते हैं बैटल टावर की ओर, जहाँ पर ये बैटल हुई थी। यहाँ पर लेवल कोई मैटर नहीं करता है, स्ट्रेटेजी ही मैटर करेगी। अब दोनों का मैच इकट्ठा होने वाला है। तो ये एनसीपी प्लेयर होते हैं, यानी कि इन्हें हम खेल नहीं सकते, जिससे हम कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। इनके अंदर सब कुछ फीड होता है पहले से ही, जिससे इनका पहला पोकेमॉन पहले पोकेमॉन से ही लड़ेगा,
ये मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कौन सा पोकेमॉन फेंकेंगे और कौन सा पोकेमॉन टाइप एडवांटेज रखता है उसके आगे। तो देखते हैं कि पहला पोकेमॉन कौन होगा। तो रेड अपना पहला पोकेमॉन पिकाचू को चुनता है और वहीं पर सिंथिया अपना पहला पोकेमॉन गार्चोम को चुनती है, जिसमें इजीली गार्चोम जीत जाएगा क्योंकि उसका टाइप एडवांटेज है। उसके अलावा उसका वोल्ट टैकल जो उसका सबसे पावरफुल मूव है, जिसके लिए उसका आइटम भी बना है लाइटनिंग बॉल, ये सभी इसके लिए बेकार रहेंगे, जिसे गार्चोम यहाँ पर इजीली जीत जाएगा। तो नेक्स्ट मैच होगा रेड के ओरिजिनल स्टार्टर पोकेमॉन वेनासोर के बीच में और वहीं पर सिंथिया चुनती है स्पिरिटूम को, क्योंकि वो काफी ज्यादा डिफेंसिव पोकेमॉन है, यानी कि वो पहले मूव में तो नॉकआउट नहीं होने वाला। लेकिन रेड के पास अर्थक्वेक जैसा मूव है जो उसके ऊपर सुपर इफेक्टिव तो नहीं लेकिन काफी ज्यादा डैमेजेबल रहेगा। लेकिन स्पिरिटूम की एचपी काफी कम होती है, लेकिन तब भी वो सर्वाइव कर लेगा क्योंकि उसका डिफेंस काफी ज्यादा हाई होता है। लेकिन उसकी स्पीड काफी ज्यादा बेकार होती है, जिस अगर वो वेनासोर का एक मूव मारने में कामयाब हो भी जाता है तब भी वेनासोर यहाँ पर जीत जाएगा क्योंकि उसका सेकंड चांस होगा। सेकंड चांस में भी वो अर्थक्वेक मार सकता है, जिससे वो स्पिरिटूम को हरा देगा। तो सिंथिया को यहाँ थोड़ी दिक्कत होने लगी है, तो फिर उसने चुन लिया रोजरेड को, तो वहीं पर रेड ने चुन लिया चार्जहार्ड को। तो यह साफ पता लग जाता है कि विजेता कौन होने वाला है। तो फिर आगे चलते हैं तो देखते हैं फोर्थ पोकेमॉन कौन होगा। तो यहाँ सिंथिया टेंशन में आ जाती है, तो उसने फोर्थ पोकेमॉन टोगेकिस को चुना और वहीं पर उसके सामने अपोनेंट ब्लास्टोइस खड़ा है। ब्लास्टोइस के पास ब्लिज़र्ड जैसा मूव है जो उसके ऊपर टाइप एडवांटेज रखता है और वहीं पर टोगेकिस के पास भी ग्रास नोड जैसा मूव है जो उसके ऊपर भी टाइप एडवांटेज रखता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर टोगेकिस को जीतना चाहिए क्योंकि टोगेकिस थोड़ी ज़्यादा फास्ट होती है। लेकिन अब ये भूल रहे हो ब्लास्टोइस के पास एक आइटम है चॉइस स्कार्फ, जो पोकेमॉन को फास्ट कर देता है और उसे एक मूव मारने पे मजबूर कर देता है, जिससे टोगेकिस यहाँ पर हार जाती है क्योंकि ब्लास्टोइस अब यहाँ पर फास्ट हो चुका है और एक मूव दोनों एक दूसरे को मार सकते हैं क्योंकि दोनों का डिफेंस काफी अच्छा है। लेकिन सेकंड मूव जो पहले मारेगा वही विजेता बनने वाला था। तो यहाँ पर रेड की एक कमाल की ट्रिक ने यहाँ पर सिंथिया को हैरान कर दिया है और सिंथिया के तीसरे पोकेमॉन टोगेकिस को भी हरा दिया है। तो नेक्स्ट राउंड के लिए स्नोलैक्स का यूज करता है रेड। तो फिर सिंथिया भी यहाँ पर अपना दिमाग लगाती है और अपने लुकारियो को भेज देती है क्योंकि लुकारियो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज रखता है, इसीलिए यहाँ पर दोनों की बैटल काफ़ी अच्छी जाएगी और दोनों के पास एक अच्छे मूव भी हैं और उसके ऊपर से दोनों के आइटम दोनों को सूट करते भी हैं क्योंकि एक स्लो पोकेमॉन को फास्ट बनाता है तो एक पावरफुल पोकेमॉन को और पावरफुल बनाता है। तो यहाँ पर विजेता लुकारियो ही होगा क्योंकि उसका क्लोज कॉम्बैट जैसा मूव है और ये दोनों ही एक एक मूव तो सर्वाइव कर ही लेंगे क्योंकि उसका एचपी ज़्यादा है, उसका डिफेंस ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आएगी जब सेकंड मूव मारने की बारी आएगी। तो सेकंड मूव यहाँ पर सबको लग रहा होगा कि स्नोलैक्स मारेगा क्योंकि उसका क्विक क्लो वाला आइटम है, लेकिन यहाँ सिंथिया जीत जाएगी क्योंकि उसके पास एक्सट्रीम स्पीड है, जिससे यहाँ पर लुकारियो जीत जाता है। तो दोनों के फाइनल पोकेमॉन आइस टाइप हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है पता लगाना कि विजेता कौन होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे पर टाइप एडवांटेज बिल्कुल नहीं रखते। लेकिन यहाँ पर सिंथिया का जीत भी जाती है तो ये मैच ड्रॉ होगा, जिससे यहाँ विनर बनने के चांस रेड के पास ही हैं। तो यहाँ पर एक और पॉइंट जाता है रेड की ओर। लेकिन अभी मैच खत्म नहीं हुआ, इन दोनों के पोकेमॉन अभी एक एक बचे हैं जो है इनके सिग्नेचर पोकेमॉन, जिन्हें ज़्यादा डैमेज नहीं मिला। तो दोनों का फाइनल शोडाउन इनकी ओरिजिनल स्टोरी पे होगा। Wake up to reality. क्योंकि रेड का ओरिजिनल पोकेमॉन वेनासोर है ना कि चार्जहार्ड। चार्जहार्ड ने म्यूटू को हरा रखा है, लेकिन वो एक अनऑफिशियल मैच है, वरना उसे किसी भी गेम में एक बार तो दिखाते। क्योंकि रेड की ओरिजिनल स्टोरी में उसने कभी म्यूटू को पकड़ा ही नहीं, क्योंकि अगर रेड ने उसे पकड़ा ही होता तो उसे कहीं ना कहीं तो यूज करता हूँ। तो देखते हैं वेनासोर के पास क्या क्या फीट हैं। तो उसने ब्लू के चार्जहार्ड को हराया है पोकेमॉन लीग में, यानी टाइप एडवांटेज ना होने के बाद भी उसे हराया है। फ्रेंजी प्लांट को पूरी तरह से मास्टर किया है और फेक कायोगरे को भी हराया है फ्रेंजी प्लांट से ही, और उसने अपनी पूरी जर्नी में इतने तरह के मूव सीखे हैं। तो अब बात करते हैं सिंथिया के गार्चोम की। तो गार्चोम ने आइरिस और फ्लिंट को हराया है। उसके अलावा उसने अकेले ही पोल की पूरी टीम को वाइप आउट कर दिया था। फ्रेंजी प्लांट से अपने आप ही बच गया था बिना किसी कमांड के। और सबसे बड़ा फीट, उसने अपने ही क्लोन को हरा दिया, यानी कि आपको सिंथिया की पावर का अंदाजा हो गया होगा। और उसके मूव भी काफ़ी अच्छी वैरायटी के हैं और काफ़ी टाइप एडवांटेज रखते हैं, जिससे यहाँ पर वेनासोर के कोई चांस नहीं बनते हैं कि सिंथिया गार्चोम को अभी भी हरा सके 1-on-1 में। उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा और शायद ये बैटल काफ़ी लंबी भी चली, लेकिन विनर चेंज नहीं हो सकता क्योंकि अगर दोनों की पावर इक्वल भी रही तब भी सिंथिया का एक टाइप एडवांटेज रहेगा क्योंकि उसने अपने क्लोन को हराया है जो उसके ही इक्वल पावरफुल था। यानी कि दोनों की पावर सेम भी रही तो उसे कुछ ही टाइम लगेगा ये समझने में कि उसे हराना कैसे है। तो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। तो मेरा ओपिनियन में यही कहता है कि सिंथिया ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है रेड से। पहले नहीं थी, लेकिन अब सिंथिया ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन पॉपुलैरिटी कुछ और कह रही है, तो पॉपुलैरिटी ये कहती है। तो अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो में कमेंट करके ये बताइए। तो इस वीडियो में कमेंट करके आप ये बता सकते हैं कि मुझे और वीडियो ऐसी बनानी चाहिए कि नहीं। एंड फाइनली गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।